हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कंटिन्यू करते हैं हमारा सर्कल चैप्टर। तो कल क्लास में हमने क्या देखा था, प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल, और हमने सर्कल को डिफाइन किया था इन टर्म्स ऑफ लोकस। तो आज हम देख लें उसकी इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन निकालने के लिए मैं वही वाला फैक्ट यूज करूंगा, कौन सा, कि सर्कल इज अ लोकस ऑफ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ गिवन फिक्स पॉइंट, और जो फिक्स पॉइंट होता है उसको सेंटर बोलते हैं, और जो कांस्टेंट डिस्टेंस है उसको रेडियस बोलते हैं, ठीक है। तो लेट्स से दिस इज अ फिक्स पॉइंट सी, और इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिया अल्फा कॉमा बीटा। दिस इज अ फिक्स पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। और दिस इज अ फिक्स्ड डिस्टेंस, लेट्स से स्मॉल आर, और ये मेरा वेरिएबल पॉइंट है पी एच कॉमा के। क्या करते हैं हम, किसी पॉइंट का लोकस निकालते हैं तो क्या करते हैं, जिस पॉइंट का लोकस निकालना होता है इसको एच कॉमा के मानते हैं, और अगर पैरामीटर की जरूरत पड़ती है तो इंट्रोड्यूस करते हैं, अदरवाइज हमें कुल मिला के एक रिलेशन चाहिए एच और के में, सो दैट वी कैन रिप्लेस एच विथ एक्स एंड के विथ वाई टू गेट द इक्वेशन। तो इधर क्या है, बेसिकली उसमें बोल रहा है कि P इज अ पॉइंट जिसका डिस्टेंस फ्रॉम C इज कांस्टेंट एंड इक्वल्स टू R। तो इसमें हमें पैरामीटर इंट्रोड्यूस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आई कैन से PC इज इक्वल टू स्मॉल r। अब PC क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, तो इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ H माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस K माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू R। स्क्वायर किया दोनों साइड, तो H माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस K माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर। फिर क्या करते हैं हम, H को X से और K को Y से रिप्लेस करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, X माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस Y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर। दिस इज व्हाट माय इक्वेशन ऑफ सर्कल, जिसका सेंटर क्या है, अल्फा कॉमा बीटा एंड रेडियस इज स्मॉल r, ठीक है। तो इतना कॉपी करो तुम लोग, ठीक है। चलो अब आते हैं हम कुछ छोटे छोटे एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो कि हमें इक्वेशन दे रखी है x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू लेट्स से 36। देन वी हैव टू टोल्ड टू फाइंड सेंटर एंड रेडियस। तो सिंपल क्या करेंगे, इसको और इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। अब कंपेयर करेंगे तो इधर क्या लिखा है, हमें इधर ऐसे लिखना है x माइनस समथिंग, तो इधर क्या लिखा है, x माइनस 2 लिखा है, तो हमारा सेंटर का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, दिस इज सेंटर, इसका x कोऑर्डिनेट इज 2 कॉमा, फिर y माइनस बीटा से इसको कंपेयर करूंगा तो क्या लिखा है, इस वाले को मैं ऐसे लिख सकता हूं, y माइनस ऑफ माइनस 3 इसका स्क्वायर, तो माइनस के बाद क्या लिखा है, माइनस 3, तो y माइनस ऑफ माइनस 3, सेंटर इज 2 कॉमा माइनस 3। एंड व्हाट अबाउट रेडियस, रेडियस इज इक्वल टू 6, इसका अंडर रूट, क्योंकि ये r स्क्वायर के बराबर है, r स्क्वायर इज 36, तो r क्या आएगा, प्लस माइनस 6, बट r कैन नॉट, रेडियस कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर वी विल टेक पॉजिटिव। क्लियर हुआ। जैसे और एग्जांपल देखते हैं, मैंने लिखा x प्लस 6 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। तो मैंने बोला व्हाट इज द सेंटर एंड रेडियस, तो इसको मैं इससे कंपेयर करूंगा, ठीक है। तो मेरा क्या आएगा, x माइनस अल्फा लिखा है, तो इधर x माइनस ऑफ माइनस 6 लिखा है, तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा सेंटर का, माइनस 6। फिर इधर y माइनस बीटा, बीटा की जगह इधर क्या लिखा है, y माइनस 0 का स्क्वायर, तो बीटा क्या हो गया 0, तो माइनस 6 कॉमा 0 इज आवर सेंटर एंड रेडियस इज इक्वल टू 1, ठीक है। जब भी इससे हम कंपेयर करेंगे तो हमें हमेशा याद रखना है कि x और y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो लिख लो भले, कोफिशिएंट ऑफ x x स्क्वायर एंड y स्क्वायर शुड बी 1, ठीक है ना। मतलब इस फॉर्मेट में बोलो तो x स्क्वायर y स्क्वायर मत बोलो, इसमें ऐसे बोलो कोफिशिएंट ऑफ x y शुड बी 1, शुड बी 1। 1 बनाने के बाद कंपेयर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल के तौर पे लिखो इसको, जैसे मैंने लिखा 2x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू लेट्स से 25, ये लिखा है मैंने। देन आई टोल्ड टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड सेंटर, ठीक है। तो क्या होगा, हम इससे कंपेयर तो करेंगे, बट बिफोर दैट वी हैव टू मेक कोफिशिएंट ऑफ x एंड y 1। तो देखो 1 बनाने के लिए मैंने इस 2 को बाहर लूंगा, इधर से 2 बाहर लूंगा तो क्या आ जाएगा, इस वाले, चलो मैं इसको रब कर देता हूं पहले। तो मैं एक काम करो, वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो पहले, ठीक है। आई विल रब दिस, तो मैं इसको रब कर रहा हूं, देखना। मैंने बोला कि x और y का कोफिशिएंट 1 बनाने के बाद आई विल कंपेयर टू फाइंड अल्फा एंड बीटा। तो इसमें मैंने क्या किया, पहले 2 बाहर लिया, तो स्क्वायर के बाद स्क्वायर के बाहर अगर 2 आएगा तो 4 1 के बाहर आएगा, तो इट इज समथिंग लाइक 4 इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स
y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 25। अब इससे कंपेयर करेंगे तो अभी भी क्या करना बाकी हमारा, ये 4 से डिवाइड करेंगे, कोई इस फॉर्मेट में लाना है मुझे, तो आई विल डिवाइड द कंप्लीट इक्वेशन बाय 4। अब मुझे पता है कि किसी भी इक्वेशन को एक स्केलर से मतलब एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे कर्व चेंज नहीं होता, ठीक है ना, कर्व चेंज नहीं होता। तो मैंने इसको 4 से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 25/4। नाउ आई विल कंपेयर, नाउ कंपेयर। अब कंपेयर करेंगे तो सेंटर क्या मिलेगा 2,3 और रेडियस विल बी अंडर रूट ऑफ दिस, तो इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा 5/2, रेडियस इज 5/2। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो कभी भी इससे कंपेयर करना है तो फॉर दैट वी हैव टू मेक x एंड y का कोफिशिएंट 1, देन आई विल कंपेयर। मतलब ये इलस्ट्रेशन से मैंने ये बताना चाहा, ठीक है। चलो अब फर्दर इसमें प्रोसीड करते हैं। फर्दर एग्जांपल कॉपी कर लेना सारे, ठीक है, जो भी करवा रहा हूं मैं। तुम्हारी इक्वेशन होगी x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, वेयर अल्फा कॉमा बीटा इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। अच्छा, एक नोट 1, मैंने बोला सर्कल जिसका सेंटर अगर x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसकी मैं इक्वेशन कैसे लिखूंगा, जनरल इक्वेशन। मैंने लिखा सर्कल, या फिर ऐसे लिखो इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर ऑन लेट्स से x एक्सिस, ठीक है ना। तो लेट्स से दिस इज माय x एक्सिस, इसके ऊपर सेंटर है। अब मुझे पता है कि x एक्सिस में क्या होता है, जो जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनमें सभी का y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो लेट मी टेक इट एज अल्फा कॉमा 0। तो मैं इक्वेशन कैसे लिखूंगा, x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 मतलब y स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। सो उसी का स्पेशल केस हो गया ये, मतलब हमने जो किया था x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, दैट इज जनरलाइज। अब मैं जो भी करा रहा हूं आगे 3-4 नोट, दैट इज स्पेशल सर्कल। अब इसमें क्या खासियत है कि इसका सेंटर जो है वो हमारा x एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर ऑन y एक्सिस, अगर y एक्सिस पे सेंटर लाई करेगा तो हमें पता है y एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होते हैं उनका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो लेट्स से x कोऑर्डिनेट इज 0 एंड बीटा, y को मैंने मान लिया y कोऑर्डिनेट को बीटा। तो मैं इक्वेशन कैसे लिखूंगा सर्कल की, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। सो दिस इज स्पेशल सर्कल जिसका सेंटर हमारा y एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है। अच्छा चलो, तो पॉज करो, इतना कॉपी करो, आगे और बढ़ते हैं हम, ठीक है। इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑन सेंटर ऑन x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर ऑन y एक्सिस, दो चीज देख ली। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसी में थर्ड नोट, इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग x एक्सिस at let's say alpha comma 0 and having radius r and having radius स्मॉल r। लिखो एक बार, खुद से लिखो एक बार, ट्राई करो। मैंने बोला एक सर्कल है जो कि x एक्सिस को टच कर रहा है अल्फा कॉमा 0 पॉइंट पे एंड दैट सर्कल इज हैविंग अ रेडियस r। हाउ टू राइट द इक्वेशन ऑफ दैट सर्कल, तो देखो बनाते हैं। मैंने बोला लेट्स से दिस इज द पॉइंट, सम पॉइंट अल्फा कॉमा 0। ध्यान से सुनना एक्सप्लेनेशन। मैंने बोला कि सर्कल, ये जो x एक्सिस है ये टेंजेंट का काम कर रही है, टच कर रहा है, मतलब x एक्सिस इज व्हाट, टेंजेंट टू द सर्कल। तो सर्कल क्या होगा मेरा, ऐसा हो सकता है, और देयर इज टू पॉसिबिलिटीज, नीचे भी आएगा एक, नीचे भी एक आएगा जो टच करेगा। सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। अगर मुझे इतना बोला जाए कि सर्कल इज टचिंग x एक्सिस एट अल्फा कॉमा 0 एंड रेडियस इज r, देन देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, ठीक है ना, 1 and 2, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बोला, अब सुनना ध्यान से, कि लेट्स से ये जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, जिस पॉइंट पे ये टेंजेंट है सर्कल, उसको मैंने p मान लिया एक मिनट के लिए, विच इज अल्फा कॉमा 0। तो मैंने बोला p पॉइंट पे जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल मैंने खींचा। अच्छा x एक्सिस टेंजेंट है तो नॉर्मल क्या होगा, y एक्सिस होगा। अच्छा, और मुझे सर्कल की प्रॉपर्टी से पता है कि जो नॉर्मल होता है वो सर्कल के सेंटर से पास करता है। दैट मींस इफ आई ड्रॉ लाइन परपेंडिकुलर टू द x axis that will pass to the center because this is the normal, this is the normal, ठीक है। और नॉर्मल passes through the center, ये हमने प्रॉपर्टीज में देखा था। अच्छा, उसके बाद अब मुझे पता है कि this is the vertical line,
और वर्टिकल लाइन है तो उस पे एक्स कोऑर्डिनेट तो कांस्टेंट रहता है, तो अगर इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा है तो इसका भी अल्फा रहेगा, पहली बात। दूसरी चीज मैंने बोला है सर्कल का रेडियस आर है, दैट मींस दिस डिस्टेंस इज स्मॉल आर, डिस्टेंस इज स्मॉल आर, आर तो एक पॉजिटिव नंबर है, डिस्टेंस इज स्मॉल आर, तो अगर ये डिस्टेंस आर है तो इस पॉइंट का सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, स्मॉल आर। क्लियर हुआ? इसी प्रकार मैं नीचे आता हूं, मैं कहा नीचे वाले सर्कल के लिए भी अगेन इफ आई ड्रॉ नॉर्मल दैट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ दैट सर्कल, और इसके लिए अगेन एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा सेंटर का, अल्फा ही रहेगा क्योंकि वर्टिकल लाइन पे है, एक्स कोऑर्डिनेट विल रिमेन द सेम। एंड व्हाट अबाउट द वाई कोऑर्डिनेट, मैंने बोला अगर ऊपर होता तो r तो मेरा लेट से 5 है, तो ऊपर वाले के लिए तो अल्फा कॉमा 5, नीचे के लिए क्या होगा अल्फा कॉमा -5, बिकॉज दिस डिस्टेंस इज r, डिस्टेंस r है, ये 5 यूनिट है, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा -r। ठीक है, तो सेंटर पता चल गया, रेडियस पता ही है, तो वी कैन राइट द इक्वेशन। तो ऊपर वाले की कैसे लिखूंगा, x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस आर का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, और इधर कैसे लिखूंगा x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ माइनस आर, बिकॉज y माइनस बीटा होता है ना, तो y माइनस ऑफ माइनस आर क्या हो जाएगा, y प्लस आर, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज which is satisfying by this condition, equation of circle touching x axis at alpha comma 0 and having the radius small r। ठीक है, तो याद रखना इसको। सिमिलरली अब मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि स्टेटमेंट यही रखा, मतलब मैं y एक्सिस कर रहा हूं और उधर मैं पॉइंट ले रहा हूं 0, बीटा। लिखो एक बार खुद से, मैं तो बताऊंगा ही, बट तुम लोग क्या करो, यही नोट है, बट अब मैं क्या कर रहा हूं, सर्कल इज टचिंग y एक्सिस और अल्फा कॉमा 0 की जगह मैं 0, बीटा लिख रहा हूं। एक बार तुम लोग ट्राई करो, लिखो। ठीक है, मैं इसी में चेंज कर रहा हूं, ये चेंज करता हूं ये, ठीक है ना, बाकी पार्ट सेम है, एज अ नोट 4 करके लिखना इसको, ठीक है ना। 4 इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग y एक्सिस एट लेट्स से 0, बीटा, y एक्सिस पे टच कर रही है, मतलब 0, बीटा, उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो बना लेते हैं। तो लेट्स से दिस इज माय y एक्सिस, सर्कल इसको 0, बीटा पे टच कर रहा है, तो लेट्स से दिस इज 0, बीटा, तो देयर आर अगेन टू पॉसिबिलिटी, एक इस साइड सर्कल और एक इस साइड सर्कल, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। ठीक है, लेट्स से दिस इज माय एक्स एक्सिस, अब एक्स एक्सिस कहीं भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब अगेन सेम चीज, लेट्स से दिस पॉइंट इज p पॉइंट ऑफ टेंजेंसी व्हिच इज 0, बीटा। अब मैंने बोला कि जो y एक्सिस है वो टेंजेंट है, तो p पॉइंट पे नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, तो इसके पैरेलल होगी एक, और मुझे पता है नॉर्मल सेंटर से पास करता है, तो सेंटर इसी पे कहीं लाई करेगा। ठीक है, अच्छा, नाउ दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे y कोऑर्डिनेट तो सेम रहता है, दैट मींस इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, बीटा होगा। सिमिलरली इसका सेंटर होगा, उसका भी y कोऑर्डिनेट तो बीटा ही रहेगा। अब आते हैं x कोऑर्डिनेट पे, रेडियस r है तो दिस डिस्टेंस इज r, डिस्टेंस r है, सिंस दिस इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट तो मैं इसका x कोऑर्डिनेट क्या लूंगा, r ही लूंगा। अब ये नेगेटिव साइड पे है, डिस्टेंस ये भी r है, सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या लूंगा, माइनस ऑफ r। सो आई विल राइट टू इक्वेशंस, तो क्या आ जाएगा, एक x माइनस r का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल सर्कल दैट इज टचिंग y एक्सिस एट 0, बीटा एंड हैविंग रेडियस r। सिमिलरली देयर इज अनदर सर्कल दिस वन, तो ये हो जाएगा x माइनस ऑफ माइनस r, दैट मींस x प्लस r का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। देयर आर टू पॉसिबल सर्कल्स। ठीक है, ओके, चलो तो फिर वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। बहुत बेसिक चीजें, इसलिए थोड़ा मैं फास्ट ही जा रहा हूं, ठीक है ना। ये सब चीजें ऑलरेडी बहुत से पार्ट इसमें से तुम लोग 9-10 में पढ़ के आते हो, ठीक है ना, बेसिक, बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो मैंने अभी बता रहा हूं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट फिफ्थ नोट इसी में। अब मैंने लिखा इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग बोथ द एक्सिस एंड हैविंग रेडियस r। लिखो इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग बोथ द एक्सिस, मतलब x एक्सिस एंड y एक्सिस, both the axis that is x axis and y axis and having radius r and having radius small r। लिखो एक बार, ट्राई करो, खुद से ट्राई करो एक बार। चलो अब मैं बता रहा हूं इसको, तो लेट्स से दिस इज माय y एक्सिस, दिस इज माय x एक्सिस। उसने बोला सर्कल जो है दोनों एक्सिस को टच कर रहे हैं, तो लेट्स से दिस इज माय सर्कल बना लेते हैं, ये मेरा सर्कल हो गया।
ठीक है, इधर टच कर रहा है और ये इधर टच कर रहा है, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल सर्कल। अभी और बताऊंगा, इधर भी आएगा, एक इधर भी आएगा, एक इधर भी आएगा, पहले इस पे डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स से दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज Q, ठीक है। अच्छा, अब जैसे उधर कहानी बताई थी अपन ने कि Q पॉइंट पे x एक्सिस टेंजेंट है, तो इसका जो नॉर्मल होगा दैट विल बी पैरेलल टू y एक्सिस एंड दैट विल पास थ्रू द सेंटर। तो मैंने बोला सेंटर इस वर्टिकल लाइन पे लाई करेगा। सिमिलरली P पॉइंट पे मैंने नॉर्मल खींचा तो वो ऐसे लाई करेगा एंड आई एम क्लेमिंग कि सेंटर इस वाली लाइन पे भी लाई करेगा। अब ऐसा कौन सा पॉइंट है जो इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, इस लाइन पे भी लाई कर रहा है? दिस इज द पॉइंट, दैट मींस दिस इज द सेंटर। अच्छा, अब आते हैं इसके कोऑर्डिनेट पे सेंटर के। सर्कल का रेडियस r है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? r हो गया। एंड सिमिलरली दिस डिस्टेंस इज r, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? r, r। सो अब रेडियस सर्कल लिख सकते हैं क्या लिखेंगे? x माइनस आर का स्क्वायर प्लस y माइनस आर का स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, दैट्स इट, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल सर्कल दैट इज टचिंग बोथ द एक्सिस। और क्या सर्कल हो सकते हैं हमारे? जैसे हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाया वैसे ही सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो दिस इज अनदर सर्कल दैट इज पॉसिबल व्हिच इज टचिंग बोथ द एक्सिस, क्योंकि उसने इतना बोला है कि टचिंग बोथ द एक्सिस, ऐसा नहीं बोला है पॉजिटिव एक्स एक्सिस या पॉजिटिव वाई एक्सिस, ऐसे नहीं बोला है। तो देयर आर 4 पॉसिबल सर्कल्स। तो अब मैंने बोला इसके आते हैं, तो रेडियस तो इसका r है, अब इसके सेंटर पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो इसका सेंटर क्या होगा? अगेन ये डिस्टेंस कितना है? r है, तो ये लेफ्ट ऑफ y एक्सिस है, देयरफॉर x कोऑर्डिनेट इज -r एंड दिस हाइट इज r, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? r। सिमिलरली एक सर्कल मेरा इधर आ जाएगा जिसका सेंटर क्या होगा? -r, दैट यू कैन वेरीफाई नाउ, बहुत बार बोल दिया। और लास्टली इधर एक सर्कल आएगा जिसका सेंटर इज r, -r, ठीक है। तो एक बार इक्वेशन भी लिख ही लेते हैं, जब इतना कर लिया तो इसकी क्या हो जाएगी? x माइनस आर का स्क्वायर प्लस y प्लस आर का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा? x माइनस ऑफ माइनस आर मतलब x प्लस आर का स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ माइनस आर मतलब y प्लस आर का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। और लास्टली इसका क्या हो जाएगा? x माइनस ऑफ माइनस आर मतलब x प्लस आर का स्क्वायर प्लस y माइनस आर का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो मैं इन चारों को एक साथ क्लब करके कैसे लिख रहा हूं? देखना, मैंने लिखा x प्लस माइनस आर का स्क्वायर प्लस y प्लस माइनस आर का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, दैट्स इट। ये कंबाइन लिख लिया मैंने। अब कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? प्लस प्लस, माइनस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, तो वो चारों लिखे हुए हैं, ठीक है ना। दिस इज अ सिंगल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑल द 4 सर्कल्स, ठीक है ना। क्लियर हुआ? चलो अब इसमें लास्ट पॉज करो, इसको अच्छे से कॉपी करो, ठीक है। अच्छा, अब मैंने लिखा इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज ओरिजिन एंड रेडियस इज r, ठीक है ना। सर्कल विद सेंटर इज ओरिजिन एंड रेडियस r, तो लिख लो इसको, नोट 6 जो भी है। इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस एज स्मॉल r, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सिंपली x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये बहुत बार आएगा एंड दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक। इसको भी नोट करके लिख लो। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा? वो सर्कल जिसका सेंटर होगा वो ओरिजिन होगा, ठीक है ना, 0,0, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। और अभी तक कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं, बहुत ही बेसिक चीज पढ़ाई है, ठीक है ना। चलो अब आते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल पे, ठीक है। तो इसको रब कर देता हूं मैं। देखो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो अभी तक हमने केवल एक ही इक्वेशन देखी है, x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, वेयर सेंटर इज अल्फा कॉमा बीटा एंड रेडियस इज r, ठीक है। अब हम आ रहे हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, लिख लो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। तो इसको भी ड्राइव जो हम करेंगे मतलब जो हमने अभी इक्वेशन निकाली थी लोकस के मदद से, उसी की मदद से देख रहे हैं हम, ठीक है। तो जो हमारी इक्वेशन आई थी वो क्या आई थी? x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इसमें हमारा सेंटर क्या था? सेंटर इज अल्फा कॉमा बीटा एंड रेडियस इज स्मॉल r, ठीक है ना। दिस इज सर्कल जो हमने अभी निकाला और उसका सेंटर इज अल्फा कॉमा बीटा एंड रेडियस इज स्मॉल r। अब मैंने क्या किया? इसको एक्सपेंड किया,
तो एक्सपेंड करने पे क्या आ रहा है देखना, एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 बीटा वाई प्लस बीटा स्क्वायर, और आर स्क्वायर को मेरा लेके आ गया माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है ना, मैं क्या कर रहा हूं अभी, इसको जनरल में कन्वर्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो मैंने ये वाला टर्म पहले लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ऐसे लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर लिखा माइनस 2 अल्फा एक्स माइनस 2 बीटा वाई प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। अब जो हमारा स्टैंडर्ड नोटेशन है उसके हिसाब से कन्वर्ट कर रहा हूं मैं इसको। मैंने बोला लेट अल्फा इक्वल्स टू माइनस जी एंड बीटा इक्वल्स टू माइनस एफ, और ये जो पार्ट है, ये कांस्टेंट पार्ट है, इसको मैंने सी बोल दिया। ठीक है, तो अब देखो मेरा इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब अल्फा की जगह माइनस जी लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस 2gx प्लस बीटा की जगह माइनस एफ लिखेंगे तो 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो इसको लिख लो, दिस इज व्हाट माय जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, दिस इज माय जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, क्लियर हुआ बात। अच्छा, अब मैंने बोला सेंटर कैसे लिखे हम, तो हमें मान लो ये दिया है, मेरे को बताना है कि जीएफसी के टर्म्स में, जीएफसी के टर्म्स में आई हैव टू टेल सेंटर एंड रेडियस। तो कैसे बोले, अब हम बैक ट्रेस करेंगे कि भाई जी था क्या, माइनस अल्फा है, जी माइनस अल्फा, और सेंटर क्या है अल्फा। तो इन टर्म्स ऑफ जी व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, अल्फा था, अल्फा इज इक्वल टू माइनस जी, तो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा माइनस जी। सिमिलरली हमारा सेंटर क्या था बीटा, बीटा क्या है माइनस एफ, तो सेंटर इज माइनस जी कॉमा माइनस एफ, दिस इज माय सेंटर। याद कैसे रखेंगे सेंटर को, जैसे कोई भी इक्वेशन दी है तो जो x का कोफिशिएंट है ना उसको पहले मैंने हाफ किया और उसका नेगेटिव ले लिया। तो जैसे मान लो इधर मान लो 2x लिखा होता तो क्या करते हैं 2x का कोफिशिएंट क्या है 2, उसका हाफ किया 1 और उसके एक नेगेटिव लगा दिया तो -1 हो जाता। ठीक है, सिमिलरली y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे सेंटर का, y का जो भी कोफिशिएंट है, इधर ये 2f है तो उसको हाफ किया मतलब f आ गया, एक नेगेटिव लगा दिया तो -f। अब आते हैं रेडियस पे, तो रेडियस निकालने के लिए अब हमने इसको कंपेयर किया, ये पुट किया हमने, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू सी। मुझे क्या करना है, रेडियस बताना है इन टर्म्स ऑफ जीएफसी। ठीक है ना, अच्छा तो अल्फा की जगह मैंने रखा माइनस जी, तो ये क्या हो गया माइनस जी का स्क्वायर मतलब जी स्क्वायर, फिर बीटा की जगह रखा माइनस एफ, तो ये हो गया माइनस एफ का स्क्वायर मतलब एफ स्क्वायर, और सी को मैं इधर लेके आया और आर स्क्वायर को मैंने उधर भेज दिया, तो यहां से आर कितना आया प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब रेडियस नेगेटिव तो होता नहीं है तो इसलिए मैंने माइनस को रिजेक्ट किया और आर को डाल दिया प्लस। तो अगर मेरा ये इक्वेशन इस फॉर्मेट में दी है तो आई से सेंटर इज माइनस जी कॉमा माइनस एफ एंड रेडियस इज अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है बच्चों, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। ठीक है, अब हम इसके बेसिस पे कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, चलो। अच्छा, जैसे ये मैं इस वाली इक्वेशन से ऐसे गाया, ठीक है ना, वी कैन गो उल्टा ऑल्सो। उल्टा कैसे, चलो वो और बता देता हूं, तो ना ध्यान से देखना। जैसे अभी हमारा इधर क्या लिखा था, x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, और सेंटर लिखा था मैंने अल्फा कॉमा बीटा। फिर मैंने इस इक्वेशन से स्टार्ट करके मैं इधर आया। मैं उल्टा भी कर सकता हूं, आई कैन स्टार्ट विद दिस इक्वेशन एंड आई कैन गो टू दिस इक्वेशन ऑल्सो। कैसे, देखो वो बताने के लिए चलो मैं इसको रब कर देता हूं, वैसे बताता हूं, रब करने के बाद बताता हूं। ठीक है, तुम लोग पहले वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। क्या बोल रहा हूं मैं कि जो मेरा इक्वेशन है ना एक्स स्क्वायर, देखो क्या बोल रहा हूं, ये इक्वेशन जो मैंने ड्राइव किया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। मैं इससे डायरेक्टली भी मतलब इसको मैं x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर उस फॉर्मेट में लिखने के बाद भी मैं सेंटर और रेडियस बता सकता हूं। कैसे, पहले इन दोनों टर्म से मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाया। क्या लिख सकता हूं मैं, x प्लस जी का स्क्वायर, इससे x स्क्वायर आएगा 2gx आएगा, बट जी स्क्वायर एक्स्ट्रा आ गया तो माइनस जी स्क्वायर, ये दोनों टर्म एडजस्ट हो गए। अब इन दोनों से y स्क्वायर प्लस 2fy से परफेक्ट स्क्वायर बनाया, y प्लस f का स्क्वायर
इससे वाई स्क्वायर आ गया, 2f बाय आ गया, प्लस एफ स्क्वायर एक्स्ट्रा आ गया तो माइनस एफ स्क्वायर प्लस सी का सी इक्वल्स टू 0। अब सुनना, अब मैंने स्क्वायर वाले टर्म को इधर रखा, x प्लस जी का स्क्वायर प्लस y प्लस एफ का स्क्वायर इक्वल्स टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब हमारे ओरिजिनल इक्वेशन से कंपेयर कर लिया, कौन सा, जो हमने लोकस के द्वारा ड्राइव किया था। क्या लिखा था हमने, x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। नाउ इफ आई कंपेयर दीज टू, तो मेरा अल्फा क्या आ जाएगा, माइनस जी, एंड बीटा क्या आ जाएगा, माइनस एफ। और मेरा सेंटर क्या होता था, अल्फा कॉमा बीटा, दैट मीन्स माई सेंटर इज माइनस जी कॉमा माइनस एफ। सिमिलरली आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, तो आर क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो दिस वे ऑल्सो यू कैन ड्राइव, ठीक है ना, सेंटर एंड रेडियस। क्लियर हुआ? अच्छा, तो पॉज करो, इसको भी कॉपी कर लो, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे, देखना ध्यान से, मैं इसको हटा देता हूं यहां से। अच्छा, उससे पहले एक छोटा सा, पहले चलो क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद नोट लिखते हैं, ठीक है। पहले वी विल डू सम बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है ना, बहुत ही बेसिक, जस्ट रेडियस और सेंटर निकालने के लिए, जस्ट टू मेक इट यू फ्री, ठीक है ना, थोड़ा कंफर्ट फील करने के लिए। तो मैंने बोला पहला, मैंने बोला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y, चलो प्लस 4y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। तो क्या होगा, इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करेंगे। तो सेंटर क्या होता था हमारा, माइनस जी का माइनस एफ। तो इसके इक्वेशन से g कितना हो गया, इससे अगर कंपेयर किया g को, तो g इज माइनस 2, सॉरी माइनस 1, तो मेरा सेंटर क्या हो जाएगा 1 कॉमा f, इससे कंपेयर किया f का वैल्यू कितना होगा 2, तो सेंटर इज माइनस f, तो माइनस 2, तो 1 कॉमा माइनस 2 इज सेंटर ऑफ दिस सर्कल। या फिर हम ऐसे बोल दो, इन दोनों की मदद से मैं परफेक्ट स्क्वायर बना के ऐसे बोल दो, x माइनस 1 का स्क्वायर बनेगा माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर ऑफ 4 बाय से बनेगा y प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4 और माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो इधर से भी आ रहा है x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा इज 1 बीटा इज माइनस 2, तो वही चीज है, कैसे भी करके बोलो, बट हम इससे हैबिट डालेंगे कभी भी थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन के लिए। इस इक्वेशन से सेंटर और रेडियस निकालने की फास्ट हैबिट डालना है, ठीक है। तुरंत देखते से बता दिया, अभी तो मैं इतना लिख रहा हूं, बट हमें इतना फ्री हो जाना चाहिए, डायरेक्ट देख के बोलना चाहिए सेंटर इज 1 कॉमा माइनस 2, तुरंत देखते से, विदाउट पेन एंड पेपर। इवन रेडियस, तो रेडियस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो 1 प्लस 4 माइनस ऑफ c, और c हियर इज माइनस 2, तो प्लस 2 हो गया, सो दिस इज रूट 7, रेडियस इज रूट 7, ठीक है। क्लियर हुआ? अच्छा, और देख लेते हैं, मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y इक्वल्स टू 0 लेट से। तो अगेन आई विल कंपेयर दीज टू, तो क्या मिलेगा मुझे, g 0 मिल गया, तो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस ऑफ 0 मतलब 0। फिर मैंने इसको कंपेयर किया 2fy, तो f इज 3, सॉरी माइनस 3, तो माइनस f होता है सेंटर का y कोऑर्डिनेट, तो ये हो गया 3। फिर आते रेडियस, रेडियस इज अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर 0 स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, और c भी 0 है तो माइनस 0, तो रेडियस कितना आ गया 3, सेंटर इज 0,3, रेडियस इज 3, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं, कॉपी कर लेना इसको, ठीक है ना, हर एक एग्जांपल को कॉपी करते जाना। अच्छा, अब मैंने बोला चलो थोड़ा सा अलग देता हूं, उसके आधार पे एक नोट भी लिखवाना है मुझे, तो एज अ क्वेश्चन लिखो। मैंने अब लिखा, ऐसे लिखा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, फिर लिखा प्लस 4x माइनस लेट्स से 10y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। लेट्स से मैंने ऐसे लिखा, देन आई टोल्ड टू फाइंड सेंटर एंड रेडियस। अब सुनना ध्यान से, इंपॉर्टेंट नोट है, जब भी हम इससे कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना, याद है जैसे मैंने जब वो वाली क्वेश्चन लिखी थी x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तब मैंने बोला था कंपेयर कब करेंगे, x और y का कोफिशिएंट 1 बनाने के बाद। उसी प्रकार इधर कंपेयर कब करेंगे, पहले x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे। फर्स्ट इधर लिख लेना, फर्स्ट मेक कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर एज 1 यूनिटी, देन कंपेयर।
देन कंपेयर टू फाइंड सेंटर एंड रेडियस। ठीक है, क्लियर हुआ? तो अब क्या करूंगा, एट प्रेजेंट आई विल नॉट कंपेयर, ठीक है ना? ऐसे मत कर देना जल्दी जल्दी में कि सेंटर, जैसे पहले जल्दी जल्दी में क्या करेंगे बच्चे, सेंटर ऐसे लिखेंगे, सेंटर इज -2,5 विच इज रॉन्ग। उनने इसको कंपेयर कर लिया 2gx से, ये बेसिकली 2gx नहीं है, ठीक है ना? वो कब करते हैं, 2gx कब लिखा है, जब x² और y² का कोएफिशिएंट 1 है, तो पहले बना तो लेते हैं। अब बनाने के लिए क्या करें, 2 से डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन को तो हम कभी भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, जब लिख लो डिवाइड बाय 2, तो x² प्लस y² प्लस 2x माइनस 5y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। नाउ आई विल कंपेयर विद दिस, तो मेरे को सेंटर क्या मिल जाएगा, माइनस ऑफ g, तो माइनस ऑफ 1 कॉमा ये हो जाएगा 5/2, ठीक है ना? -5 इज 2f, तो f इज -5/2 और सेंटर क्या होता है -f, तो माइनस ऑफ -5/2 इज 5/2। एंड व्हाट अबाउट रेडियस, तो रेडियस तो सिंपल है, अंडर रूट ऑफ 1 -1 का स्क्वायर 1 प्लस 5/2 का स्क्वायर 25/4 माइनस c, तो c इज ऑलरेडी -3, तो माइनस ऑफ -3 तो +3, दैट्स इट, दैट यू कैन कैलकुलेट फर्दर, ठीक है ना? क्लियर हुआ? तो यही मेन पॉइंट है इसमें। जल्दी जल्दी में ऐसा मत करना कि डायरेक्टली इसमें तुम सेंटर बोलो -2,5 विच इज रॉन्ग। फर्स्ट मेक कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड y² यूनिटी, देन कंपेयर विद जनरल इक्वेशन टू गेट वैल्यूज ऑफ GFC, ठीक है ना? टू गेट वैल्यूज ऑफ GFC। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? पॉज करके कॉपी कर लेना इसको, ठीक है? अब सुनना ध्यान से एक बार, आगे इंपॉर्टेंट नोट, छोटा सा नोट है। अब जैसे अभी हमने इसको ऐसे लिखा था, ठीक है, ध्यान से सुनना, इन दोनों का परफेक्ट स्क्वायर बना के ऐसे लिखा था, x प्लस जी का स्क्वायर प्लस इधर से y प्लस f का स्क्वायर, और इधर मेरा आया था g² प्लस f² माइनस c, यही आया था, ठीक है ना? जैसे x माइनस अल्फा का स्क्वायर, या फिर ऐसे लिख लो x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू r², वन एंड द सेम थिंग, दोनों चीजें एक ही हैं। इधर बोलूंगा सेंटर इज अल्फा बीटा, रेडियस r, इधर बोलूंगा सेंटर इज -g, -f एंड रेडियस इज अंडर रूट ऑफ दिस क्वांटिटी, ठीक है? अब मैं बताना क्या चाह रहा हूं, सुनना ध्यान से, कि ये जो चीज लिखी है, ये जो लिखा है, दिस इज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू क्वांटिटीज, एंड ऑफ कोर्स अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, ऑल एवरीथिंग इज रियल हियर, ठीक है? तो मैंने बोला दो क्वांटिटीज के स्क्वायर का सम क्या होगा, नेगेटिव हो सकता है क्या? आंसर मिलेगा नहीं। तो हम इस पे कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर ये नेगेटिव है, ये 0 है और ये पॉजिटिव है, तो क्या क्या होगा, ठीक है? तो पहला नोट देखना, ध्यान से सुनना, या फिर ऐसे बोल दो कि हमने अभी r को ऐसे लिखा था अंडर रूट ऑफ g² प्लस f² माइनस c, और रूट को अंडर रूट ऑफ समथिंग को डिफाइन होने के लिए रूट के अंदर की क्वांटिटी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है? वैसे बोलो, या फिर इससे बोलो कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू क्वांटिटीज is this, then this has to be greater than 0। तो अब मैं नोट करके लिख रहा हूं केस 1, if g² प्लस f² माइनस c इज ग्रेटर देन 0, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तब क्या होगा, ये ग्रेटर देन 0 आया, इसका मतलब एक रियल सर्कल मिलेगा, सर्कल इज रियल एंड देयर विल बी इनफाइनाइट पॉइंट्स, भले ही सर्कल कितना भी छोटा हो उस पर तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। तो क्या लिखेंगे, if g² plus f² minus c is greater than 0, then circle is real and infinite points, infinite ऐसे चलो लैंग्वेज में लिख लो, and infinite points will satisfy this equation, इधर will satisfy this equation, ठीक है? क्लियर है? ये अगर पॉजिटिव होगा तो दिस विल डिनोट अ रियल सर्कल, और रियल सर्कल है तो उसके ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट, इसी के अंदर नोट 2 पे, नोट में सेकंड पार्ट, अगर ये क्वांटिटी 0 के बराबर हो गई, क्या लिख रहा हूं मैं, इफ g² प्लस f² माइनस c इक्वल्स टू 0, अगर ये 0 हो गई तो अब ऐसा लिखा है, सुनना ध्यान से, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल्स टू 0 लिखा है। तो दो क्वांटिटीज का स्क्वायर का सम 0 कब होगा, जब
आपस में दोनों क्वांटिटी जीरो, ये भी जीरो ये भी जीरो, तभी उनके स्क्वायर का सम जीरो आ सकता है। दैट मींस x इज इक्वल टू माइनस जी एंड y इज इक्वल टू माइनस एफ एंड दिस इज व्हाट रेडियस। तो अगर ये जीरो हो गया तो रेडियस जीरो हो गया, जीरो हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे इस पर्टिकुलर केस में कि जो हमारी ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये वाली इक्वेशन, दिस इक्वेशन, दिस विल बी सेटिस्फाइड ओनली बाय द सिंगल पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज माइनस जी कॉमा माइनस एफ। और इसको हम लैंग्वेज फॉर्म में क्या बोलते हैं, पॉइंट सर्कल। ये एक सर्कल नहीं है बेसिकली, दिस इज नॉट अ सर्कल, बट मतलब वे अराउंड निकाल लिया हमने कि भाई ठीक है हम इसको सर्कल बोल देते हैं, बट हमने उसमें लगा दिया पॉइंट सर्कल है, मतलब एक ही पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। क्या बोलूंगा मैं, इधर लिखना ये वाली इक्वेशन ऐसे लिख लो, चलो इसको नंबरिंग कर दो, 1 कर दो और लिख लो इक्वेशन 1 विल बी सेटिस्फाइड बाय ओनली single point and the coordinate of that point is, and the coordinate of that point will be माइनस जी कॉमा माइनस एफ। ठीक ना, केवल और केवल एक ही पॉइंट है पूरे स्पेस में जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज माइनस जी कॉमा माइनस एफ एंड इन सच केस दैट पर्टिकुलर सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट सर्कल। तो लिख लो, मैं डिक्टेट कर देता हूं, ठीक है ना, एंड द सर्कल इज कॉल्ड एज पॉइंट सर्कल। जैसे इधर रियल सर्कल था, इधर पॉइंट सर्कल है। ठीक है, तो कभी भी इक्वेशन दी है सर्कल की तो एकदम नहीं बोल पड़े कि सर्कल है तो इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई करेंगे। पहले देख लिया हमने ये क्वांटिटी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, अगर ये पॉजिटिव आया तो इनफाइनाइट पॉइंट लाई करेंगे इस कर्व पे, बट अगर ये जीरो आ गया तो केवल एक ही पॉइंट होगा, और वो पॉइंट कौन सा होगा, इसका सेंटर। एंड इन दैट केस दिस पर्टिकुलर सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट सर्कल। ठीक है, अब लास्ट बचता है, अब तो समझ ही गए हो लास्ट में क्या लिखवाने वाला हूं। तो एक काम करो, पहले पॉज करो, इस पूरे को कॉपी करो। ठीक है, मैं रब करने वाला हूं। तो मैंने बोला केस थर्ड इज इफ दिस क्वांटिटी इज लेस देन जीरो। चलो इसको, इफ दिस क्वांटिटी इज लेस देन जीरो, केस थर्ड वन इसमें नोट के अंदर, इफ दिस इज लेस देन जीरो। अब क्या लिखा है, ये सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू क्वांटिटीज नेगेटिव। हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता। तो क्या लिखूंगा, सर्कल इज इमेजिनरी, सर्कल इज इमेजिनरी। ठीक है ना, नो पॉइंट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। कोई भी दुनिया का पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाए। ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो। ठीक है, अब आता है इसके बेसिस पे एक छोटा मोटा क्वेश्चन देख लेते हैं बेस्ड ऑन दिस रियल सर्कल, इमेजिनरी सर्कल एंड रियल सर्कल। ठीक है, जैसे क्वेश्चन किस टाइप का फ्रेम होगा, ऐसे देखो, जैसे सुनना ध्यान से। मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेट्स से प्लस 2x प्लस 4y, और इधर ले लेता हूं मैं 1 प्लस 5 प्लस 5 इक्वल्स टू 0। देखना ध्यान से, मैंने बोला नंबर ऑफ पॉइंट सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ पॉइंट्स सेटिस्फाइंग द बिलो इक्वेशन। तो एकदम से सर्कल की इक्वेशन देख के एकदम नहीं बोल पड़ेगी ये तो सर्कल है तो देयर विल बी इनफाइनाइट पॉइंट्स। नहीं, ऐसा नहीं। पहले हम देखेंगे कि भाई ये रियल सर्कल है भी या नहीं है। हो सकता है रियल सर्कल ना हो, इमेजिनरी हो तो एक भी पॉइंट नहीं आएगा। पॉइंट सर्कल हुआ तो केवल एक ही पॉइंट आएगा। अगर रियल सर्कल आया तब इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे। तो मैंने बोला इसके लिए पहले हमने क्या कैलकुलेट किया, जी इज व्हाट -1, एफ इज व्हाट, सॉरी जी इज 1, एफ इज 2। ठीक है, सेंटर मतलब हो गया -1, -2। ठीक है ना, अब मैंने बोला जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी हमने निकाला, तो जी स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस एफ स्क्वायर इज 4 माइनस सी इज 5। तो क्या आ गया, ये 0 आ गया। अब ये 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, रेडियस इज 0, बिकॉज रेडियस ही तो होता है अंडर रूट ऑफ। तो इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज दिस इज अ पॉइंट सर्कल। पॉइंट सर्कल, अगर पॉइंट सर्कल है तो केवल और केवल इसका जो सेंटर है दैट इज -1, -2, वही इसको सेटिस्फाई करेगा और कोई पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर सकता इसको। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखूंगा, देयर विल बी हेंस देयर विल बी ओनली वन पॉइंट दैट इज
-1 comma -2, that will satisfy the above equation. That will satisfy the equation. ठीक है. अच्छा, इसको ऐसे भी समझ लो, भले ऐसे समझना है परफेक्ट स्क्वायर बना के, तो भी तुम्हें बेटर फील आ जाएगी. इन दोनों को क्लब करो तो क्या हो जाएगा जी, x प्लस 1 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर आ गया, 2x आ गया, 1 एक्स्ट्रा आ गया तो -1 प्लस, फिर इन दोनों को y स्क्वायर और 4y से क्या होगा, y प्लस 2 का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर, तो y स्क्वायर आ गया, 4y आ गया, प्लस 4 एक्स्ट्रा आ गया तो -4, और इधर लिखा है +5, तो +5 इक्वल्स टू 0. तो यू विल सी -1 -4 +5 कैंसिल आउट हो गए. यू आर लेफ्ट आउट विद x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0. अब खुद दिख रहा है क्लियर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू क्वांटिटी 0 आ रहा है. कब होगा, व्हेन दिस इज 0 एंड व्हेन दिस इज 0. ये 0 आया मतलब x इज इक्वल टू -1 एंड y इक्वल्स टू -2. तो वो सेंटर ही तो आए जो उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं. क्लियर हुआ. तो कभी देखो इस फॉर्मेट में दी होगी तो फिर ऑब्वियसली बात है क्लिक कर जाएगा. जैसे मान लो इस फॉर्मेट में इक्वेशन दी है तो हमें तो कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है. जैसे मैंने ऐसे लिखा x - 2 का स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो दिख रहा है दिस इज अ रियल सर्कल. अगर मैंने ऐसे लिखा x - 2 का स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, पॉइंट सर्कल. अगर मैंने ऐसे लिखा x - 2 का स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू -1, दिस इज इमेजिनरी सर्कल, बिकॉज ऐसा हो ही नहीं सकता. तो इसको इसके लिए तुम निकालो g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, तो पक्का नेगेटिव आएगा इसके लिए. ठीक है. तो कैसे भी जा सकते हो इससे, तो इस वाले फॉर्म में दी होगी ना इक्वेशन, अगर x - अल्फा x - बीटा इज इक्वल टू r स्क्वायर, तो बहुत आसान हो जाएगा. डायरेक्टली देखते से बता देंगे ये रियल है, ये इमेजिनरी है, ये पॉइंट सर्कल है. इसमें दी होगी, इस फॉर्म में दी होगी इक्वेशन जनरल फॉर्म में, तब हमें प्रॉपर्ली ये निकालना पड़ेगा g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c. ठीक है ना. चलो, काफी एम्फसाइज कर दिया मैंने, आई होप क्लियर हो गया होगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं इस पे, फिर अपन लेक्चर एंड अप करेंगे. अच्छा, देखना नेक्स्ट पॉइंट. अभी जब हमने इक्वेशन ड्राइव की थी सर्कल की, या फिर जो जनरल इक्वेशन है, जनरल फॉर्म छोड़ो तुम, तो जब हमने ड्राइव की थी, क्या लोकस के हेल्प से, डेफिनेशन की हेल्प से, तुम्हारी इक्वेशन क्या आई थी, x - अल्फा का स्क्वायर प्लस y - बीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर. ठीक है, ये आई थी. अच्छा, जब मैंने इसको एक्सपेंड किया, देखना मैं नोट करवा के लिखवा रहा हूं, पहले समझो. तो इसको एक्सपेंड किया तो ये आया ऐसे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2 अल्फा x माइनस 2 बीटा y प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल्स टू 0. दिस इज सम कांस्टेंट. ठीक है ना, ये तो कांस्टेंट है. अच्छा, अब याद करो जब अपन ने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में जनरल 2 डिग्री इक्वेशन पढ़ा था, क्या लिखा था, जनरल 2 डिग्री इक्वेशन क्या होती थी हमारी, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0. ये जनरल था. ये जनरल था मतलब ये सर्कल भी हो सकता है, पैराबोला भी, इलिप्स, हाइपरबोला एंड सो ऑन. तो मैंने उधर लिखवाया भी था तुम्हें कि हम सर्कल में पढ़ेंगे कि ये, वैसे उधर लिखवाया भी था कि कंडीशन क्या होती है कि ये सर्कल रिप्रेजेंट करे. और एक क्वेश्चन भी आया था तुम्हारे शीट में, डीपीपी नंबर 2 में लास्ट क्वेश्चन नंबर 30. ठीक है ना, तुम लोगों ने पूछ भी लिया था. ठीक है, लैम्डा निकालना था हमें, सच दैट दिस रिप्रेजेंट अपना सर्कल. अब मैं उस चीज का ये प्रूफ हो गया. क्या प्रूफ हो गया कि ये इक्वेशन जो है वो सर्कल कब रिप्रेजेंट करेगी. उधर क्या मैंने लिखवाया था कि a इक्वल्स टू b होना चाहिए, एक तो x स्क्वायर y स्क्वायर का फंक्शन बराबर होना चाहिए, प्लस h जो होना चाहिए 0 होना चाहिए. इसका अब ये प्रूफ है ऊपर वाली इक्वेशन. कैसे, ये इक्वेशन है सर्कल की, हमने तो ये जनरल सर्कल निकाला है. जनरल से मेरा मतलब है हमने तो लोकस की मदद से निकाला है. तो क्या इसमें एक्स वाई का टर्म आ रहा है, कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं. तो इसका मतलब क्या है, h मस्ट बी 0. अच्छा, इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, बराबर है, तो हेंस a इक्वल्स टू b. तो वही चीज तो उधर लिखवाई थी मैंने. अब ये हो गया हमारा प्रूफ उसका. तो अब तुम इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखना कंडीशन फॉर, ऐसे लिखो कंडीशन फॉर जनरल 2 डिग्री इक्वेशन टू रिप्रेजेंट सर्कल इज ये a इक्वल्स टू b एंड h इज इक्वल टू 0. इसको लैंग्वेज में फॉर्म में भी लिख लेना, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ
एक्स वाई इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो जनरल 2 डिग्री इक्वेशन जो है वो सर्कल कब रिप्रेजेंट करेगी, जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट बराबर हो। जरूरी नहीं है 1 हो, ठीक है ना, बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर मान कोई बोले कि इधर तो 1 है, तो वो हम कब बनाएंगे 1, हम उसका सेंटर और रेडियस निकालने के लिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाएंगे। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो सर्कल नहीं होगा, ऐसा थोड़ी है। अब मान लो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या दिक्कत है, बट बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, तो ऐसा मत लिखना a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 1, ये गलत हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं केवल a इक्वल टू बी, 1 मत कर देना। ठीक है ना, वो तो स्पेसिफिक हो गया। फिर a शुड बी इक्वल टू b एंड h शुड बी 0, दैट्स इट। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो, तो एक काम करते हैं, इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे अपना डीपीपी में था लैम्डा के करस्पॉन्डिंग, तो उसी तरीके से एक मैं क्वेश्चन ले लेता हूं इधर। तो वीडियो पॉज करूं, इसको कॉपी करूं, बहुत आसान जाएगा तुम्हारे लिए सर्कल चैप्टर। अगर स्ट्रेट लाइन पे अच्छा कमांड है तुम्हारा तो डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं। नॉट ओनली सर्कल, पूरा कोऑर्डिनेट बहुत स्मूथ जाएगा जिसने भी अच्छी मेहनत की है स्ट्रेट लाइंस में। ठीक है, चलो तो इक्वेशन एग्जांपल देख लेते हैं छोटा सा। फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ द इक्वेशन लेट्स से इफ द इक्वेशन मैं ले लेता हूं लैम्डा माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस लेट्स से 4 माइनस लैम्डा इंटू वाई स्क्वायर प्लस म्यू प्लस 5 इंटू एक्स वाई प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। चलो c हटा देते हैं, इसको भी एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं प्लस 2x प्लस 5y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। लेट्स से मैंने ऐसे लिखा, मैंने लिखा कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू इफ दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट अ सर्कल। तो क्या करेंगे, बहुत ही आसान, अभी पढ़ा हमने कि क्या होना चाहिए, दो कंडीशन है, एक तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर बराबर होना चाहिए। तो इधर से क्या आएगा, लैम्डा माइनस 2, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर दैट इज 4 माइनस लैम्डा। तो इधर से हमारा लैम्डा कितना आ गया, 2 लैम्डा इज इक्वल टू 6, तो लैम्डा इज 3, सो लैम्डा इज 3 एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई should be 0, तो this quantity that is mu plus 5 should be equals to 0, तो mu कितना आ गया -5। तो हमारा आंसर हो जाएगा लैम्डा इज 3 एंड mu इज -5। अगर ऐसा होगा तब ये इक्वेशन क्या होगी, एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी। देखो लैम्डा इक्वल टू 3 डाल के देखो, इसमें लैम्डा 3 डालोगे तो और ऐसा दे देगा कि फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट सर्कल एंड आल्सो फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ दैट सर्कल। चलो एक काम कर दो, इसको एक्सटेंड कर दो क्वेश्चन को, ऐसे लिख लो आल्सो फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ दैट सर्कल। तो इधर मैंने रखा तो जाएगा 3 माइनस 2 एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 4 माइनस 3 वाई स्क्वायर प्लस ये तो खत्म हो गया 2x प्लस 5y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो सेंटर क्या हो गया मेरा, सेंटर इज माइनस जी कॉमा माइनस एफ, तो -1 कॉमा -5/2 एंड रेडियस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 और 5/2 का स्क्वायर मतलब 25/4 और माइनस ऑफ -2 मतलब +2, तो रेडियस इज दिस, सेंटर इज दिस। ठीक है, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक जनरल 2 डिग्री इक्वेशन सर्कल रिप्रेजेंट करती है तो क्या करना है हमें कि ये दोनों एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट बराबर बनाना है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अच्छा एक चीज छोटी सी देखना, चलो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं और अच्छा बनाता हूं। ठीक है, एक काम करता हूं, उसके बाद एंड अप करेंगे लेक्चर। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं डिफरेंट लिख रहा हूं, पॉज करो, पहले इसको कॉपी करो, मैं इसको रब कर रहा हूं। पहले तो मैंने बोला इंस्टेड ऑफ दिस, अगर ऐसा होता, देखना ध्यान से, ये पूरा ऐसा ही दे रखा है, अब मैं थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा चीज कर रहा हूं जो तुम्हारे डीपीपी में आया था उस टाइप का। मैंने क्या किया, इधर लिख दिया लैम्डा -2 इंटू लैम्डा -1 और इधर भी लिख दिया मैंने लैम्डा -1। ठीक है, ऐसा लिखा मैंने। ठीक है, फिर मैंने बोला कि लैम्डा क्या होगा फॉर दिस इक्वेशन टू रिप्रेजेंट सर्कल, म्यू तो मेरा -5 होगा। ठीक है ना, लैम्डा क्या होगा, तो देखो जब इसको 0 करोगे तो तुम्हें लैम्डा की दो वैल्यू आएंगी, लैम्डा इक्वल्स टू 1, 2। इसको जब सॉरी एक मिनट जस्ट अ सेकेंड, नहीं, इसको ऐसे मत करो। अगर मैंने इसको बराबर किया, चलो एक बार करते हैं, लैम्डा -1 इंटू लैम्डा -2 इज इक्वल टू लैम्डा -1 इंटू लैम्डा 4 माइनस लैम्डा।
नहीं फिर तो वही आ जाएगा एक्चुअली। ले एक काम करो, वही क्वेश्चन रहने दो। मैं सोच रहा था इसमें थोड़ा सा चेंज करने का, बट दैट इज नॉट वर्थफुल। भले लिखना है तो लिख लो, अब इतना लिख लिया तो लिख ही लो। अब मैंने बोला फाइंड लैम्डा एंड म्यू सच दैट दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स सर्कल। तो अब तुम इसको बराबर करोगे तो तुम्हारी एक वैल्यू तो लैम्डा इक्वल्स टू 1 भी आएगी और एक आएगी लैम्डा इक्वल्स टू, क्या आई थी इन दोनों को बराबर करने पे भी अपनी 3 आई थी आई थिंक, 3 माइनस 2 1, और हाँ लैम्डा इक्वल्स टू 3 आई, 1 और 3 आई, ठीक है। बट हमें दोनों वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करनी है, हम 1 नहीं लेंगे, बिकॉज अगर 1 ले लिया तो क्या होगा भाई, ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा, ये भी पूरा टर्म खत्म हो जाएगा, तो वो तो एक अपना क्या बोलते हैं इतना बचेगा बस, तो वो तो एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो बराबर किया, बट बराबर भी किया तो हमें देखना है कि जो वैल्यू आई लैम्डा की या म्यू की व्हाटएवर, उससे ऐसा ना हो जाए कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर गायब ही हो जाए, टर्म ही गायब हो जाए। तो इधर मैं क्या बोलूंगा, लैम्डा इक्वल्स टू 1 इज रिजेक्टेड, लैम्डा इक्वल्स टू 3 इज एक्सेप्टेड। लिख लो, तुम तो लिख लो, अच्छा है, लिख ही लो इसको, ठीक है ना। ठीक है सर, आज हमने करा, एक बार रिकॉल कर लेते हैं फास्ट, ठीक है ना, शुरू से जो जो आज देखा। पहली चीज हमने लिया था कि सर्कल को लोकस जब डिफाइन किया था हमने लोकस की मदद से, तो उसकी आज हमने इक्वेशन ड्राइव करी। क्या लिखा था, पी सी इज इक्वल टू आर, पी सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। पी इज द जनरल पॉइंट एच कॉमा के, सी इज द सेंटर अल्फा कॉमा बीटा। तो इससे हमारा एच माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई के माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। फिर एच को एक्स से, के को वाई से रिप्लेस किया, तो वी हैव गॉट द इक्वेशन एज एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। फिर हमने बोला, फिर एक दो क्वेश्चन थोड़े बहुत देखे हमने कि कोई अगर उस फॉर्म में सर्कल दिया है तो हम उसके सेंटर और रेडियस कैसे निकालेंगे। उसमें मैंने क्या बोला, नोट मेन चीज कि जब भी हम कंपेयर करेंगे किससे, एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर से, तो हम एक्स और वाई का कोएफिशिएंट 1 बनाएंगे, उसके बाद कमेंट करेंगे कि भाई ये सेंटर है और ये रेडियस है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कुछ स्पेशल सर्कल जिसका सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, जिसका वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, और जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, जो वाई एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है, लाइक दैट वे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है द सर्कल विच इज टचिंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ एंड हैविंग रेडियस आर। ऐसे 4 सर्कल होंगे, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक सेकंड, एक थर्ड, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर हमने जनरल इक्वेशन पे आए, तो जनरल इक्वेशन को हमने कैसे करा, जो हमने इक्वेशन निकाली थी एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, उसको एक्सपेंड किया, उसमें मैंने अल्फा को माइनस जी रखा, बीटा को माइनस एफ रखा, और जो कांस्टेंट पार्ट बचा था जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर, उसको सी बोल दिया। तो हमारा जनरल इक्वेशन क्या हो गई सर्कल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर सेंटर इज माइनस g कॉमा माइनस f एंड रेडियस इज स्मॉल r। तो कभी भी अगर इक्वेशन दी है तो हम इस टाइप का क्वेश्चन बनता है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को। तो दिखने में तो लगेगा वो सर्कल की इक्वेशन है तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, बट बिफोर कमेंटिंग वी शुड वेरीफाई इट्स रेडियस, कहीं इमेजिनरी तो नहीं आ रहा। उसके लिए हम क्या देखते हैं, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अगर वो पॉजिटिव है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रियल सर्कल होगा, इनफाइनाइट पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे उस पर्टिकुलर इक्वेशन को। लेकिन अगर वो 0 हो गया दैट मींस दैट इज अ पॉइंट सर्कल, और अगर पॉइंट सर्कल है तो केवल सेंटर वाला पॉइंट जो कोऑर्डिनेट होगा ना वही इसको सेटिस्फाई करेगा। और अगर रेडियस, अगर वो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अगर नेगेटिव आ गया देन द सर्कल इज इमेजिनरी, तो फिर एक भी दुनिया का कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखा उस फॉर्मेट में कुछ क्वेश्चंस देखे, फाइंड रेडियस एंड सेंटर। उसमें ही मैंने क्या बोला, कंपेयर कब करेंगे, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाने के बाद मैं जनरल इक्वेशन से कंपेयर करूंगा टू गेट द वैल्यू ऑफ जी एंड एफ, ठीक है ना, टू गेट द सेंटर, ऐसे बोलो, टू गेट द सेंटर एंड रेडियस फर्स्ट आई विल मेक एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट यूनिटी, ठीक है। और लास्टली हमने देखा कि 2 डिग्री इक्वेशन जो होती है हमारी जनरल 2 डिग्री इक्वेशन, वो सर्कल कब रिप्रेजेंट करती है, उसके लिए कंडीशन क्या होती है, a इक्वल्स टू b एंड h इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इतना आज की क्लास में हमने देखा, और इसके बाद फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।